Good time to everyone. Today we will discuss Chapter 4 Agriculture, Class 10, Lesson 2. In Lesson First, we already discussed introduction of this chapter, types of farming, cropping pattern, and some question answers. In the description box, I provide the link of my first lesson. Now in this second lesson, we will discuss major crop like rice, wheat, millets, maize, pulses, and some question answers. Now let's start. Major crops. A variety of food and non-food crops are grown in different part of country depending upon the variation of soil, climate, and cultivation practices. Actually, India is a diverse country. तो इसकी जो सॉयल है, इसकी जो क्लाइमेट है, इसकी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है, वो अलग अलग हिस्से में अलग अलग टाइप्स में होते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसी एरिया में कौन सी टाइप की क्रॉप्स ग्रोन होंगे। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट, pulses, टी, कॉफी, sugarcane, oil, seeds, cotton and jute, and etc. Now let's discuss about rice cultivation. It is the staple food crops of a majority of the people of India. इंडिया की जो मेजर पोर्शन की पीपल्स है उन सब की स्टेपल फूड है, मेन फूड है। एंड दिस इज खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स मीन्स जिसको मॉनसून के पहले पहले ग्रोन किया जाता है। राइस ग्रोन होने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, एवरेज अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सफिशिएंट वाटर सप्लाई चाहिए पूरी ग्रोइंग प्रोसेस के लिए। एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर एंड इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ कम बारिश होती है, ये सब जगह इरिगेशन के हेल्प से राइस कल्टीवेशन हो सकता है। एक्चुअली राइस कल्टीवेशन में जमीन के ऊपर कंटिन्यूअसली वाटर सप्लाई होना चाहिए, सनशाइन, पर्याप्त सनलाइट चाहिए, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द जब उसको राइप होने का समय होता है तब उसमें एडिक्वेट सनलाइट चाहिए। राइस वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स में ग्रोन हो सकता है, बट एलुवियल सॉइल सबसे अच्छा होता है इसके लिए। लोमी और क्लेई टाइप की सॉइल है और पानी को लंबे समय तक रिटेंशन कर पाते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज अप्रोप्रिएट फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। इंडिया में राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एक्चुअली प्लेन एरिया में है, जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, कोस्टल एरिया डेल्टिक रीजन में है। अगर मैं स्टेट की बात करूं, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, these are the producing state of rice. Now look in the map, and in this recent year means 2024-25, in this year उत्तर प्रदेश सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है राइस कल्टीवेशन में, देन तेलंगाना थर्ड पे है, वेस्ट बंगाल फोर्थ पे है, पंजाब एंड देन सो ऑन, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि राइस कल्टीवेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे है। एट फर्स्ट पैडी को कुछ दिनों के लिए पानी में रखा जाता है, उसके बाद वहां से निकल के एक प्रोसेस होते हैं। उस प्रोसेस के दौरान इसमें छोटे छोटे चारे निकल के आते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस। आफ्टर देन प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, उसके बाद इसको सोन किया जाता है। सोन करने के कुछ महीने बाद यहाँ से चारा निकल के आते हैं और इस चारा को रिप्लांट किया जाता है, मीन्स एक जगह से उठा के दूसरी जगह एक पर्टिकुलर गैप्स में एंड ब्रांचेस में लगाए जाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट उसको नारिश किया जाता है। उनके बाद धीरे धीरे फर्स्ट टाइम उसमें पैडी ग्रोन होने लगता है। आफ्टर सम मंथ्स देन हार्वेस्टिंग टाइम, जब पैडी प्रॉपर तरीके से ग्रोन हो जाता है, राइप हो जाते हैं, तो उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग, थ्रेसिंग मैनुअली भी हो सकता है, मशीन में भी हो सकता है, एंड लास्टली पैडी कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट व्हीट। व्हीट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल। सीरियल मीन्स एक्चुअली ग्रास ग्रेन जो होता है, लाइक कॉर्न, व्हीट। तो ये भी मेन फूड है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, लाइक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसमें व्हीट ही चलते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, इट्स रबी क्रॉप, मीन्स विंटर सीजन में इसको सोन किया जाता है। टेम्परेचर, रबी क्रॉप के लिए एक्चुअली कूल सीजन है रबी क्रॉप, तो इसके लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए। बट जब व्हीट राइपिंग के टाइम में आ जाते हैं तब इसमें ब्राइट सनशाइन चाहिए। टेम्परेचर, एक्चुअली टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। जब व्हीट का फर्स्ट स्टेज होता है तब 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, एंड जब इसका
ग्रोइंग एंड राइपनिंग सीजन होते हैं, हार्वेस्टिंग टाइम पे जब इसके काटने का समय आ जाता है तब ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, जैसे 21 डिग्री टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर रिक्वायर्ड 50 टू 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए बट मिनिमम पानी तो चाहिए ही। सॉयल वेल ड्रेन, जैसे राइस में हम लोग देखे थे कि पानी जमीन के ऊपर चाहिए ही चाहिए, व्हीट में वेल ड्रेन चाहिए, मीन्स अगर पानी जमीन के ऊपर रह जाता है तो ये अच्छा नहीं होगा व्हीट के लिए। लोमी सॉयल, क्लेई सॉयल है ना, गुड स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, वाटर एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होता है इस सॉयल में, तो दिस इज द आइडियल फॉर व्हीट कल्टीवेशन। ब्लैक सॉयल ऑल्सो सुटेबल फॉर दिस कल्टीवेशन। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो इसमें टू जोन्स पाए जाते हैं। एक होता है गंगा सतलेज प्लेन जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और एक होता है ब्लैक सॉइल जो डेकन पार्ट में है। प्रोड्यूसिंग स्टेट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। नाउ लुक इन द मैप। इन 23-24 UP is the highest producer states of wheat, then मध्य प्रदेश, then पंजाब। मिलेट्स, एक्चुअली मिलेट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बट इंडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलेट्स आर ज्वार, बाजरा एंड रागी। एक्चुअली इसको कोअर्स ग्रेन्स के नाम से जाना जाता है। दीज आर वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स, जो टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन में 38.4% है। नाउ ज्वार की बात कर लेते हैं। इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप विद रेस्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन और एरिया के हिसाब से एक्चुअली ज्वार थर्ड पोजीशन पे आते हैं। इट इज द रेनफीड क्रॉप्स मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया। ये एक्चुअली मॉइस्ट एरिया जहाँ वेदर में मॉइस्चर ज्यादा होते हैं उसी एरिया में पाए जाते हैं। कम से कम इस पे इरिगेशन चाहिए। मोस्टली ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बाजरा। बाजरा ग्रोन वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड सैलो ब्लैक सॉइल। सैंडी और सैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे ग्रोन होते हैं। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। अगर रागी की बात करें तो रागी इज अ ड्राई रीजियंस क्रॉप, मीन्स जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होते हैं। सैंडी एंड लोमी सॉइल इज गुड फॉर दिस कल्टीवेशन। रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। नाउ टॉप 10 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। लुक, राजस्थान सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन होते हैं इस पे मिलेट्स की। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश and these data is 23-24. Now major millets, minor millets, these are the actually types of millets. You can study more about this millets. Now maize, it is a crop which is used both food and fodder. Actually fodder means चारा जो lively stocks को खिलाए जाते हैं। Maize is a kharif crops in some states like बिहार। इसमें मेज रबी सीजन में लगाए जाते हैं। इसमें टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए। सॉयल ओल्ड एलुवियल सॉयल सबसे अच्छे होते हैं। इसमें हाई यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन अगर आप यूज करेंगे प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे। खारिफ मेज एंड रबी मेज दोनों अलग अलग स्टेट्स में किया जाता है। जैसे खरीफ सीजन में मेज ग्रोन होते हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में। रबी सीजन में क्रॉप्स ग्रोन होते हैं बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। नाउ दीज आर इन द मैप। यूएसए कंटेन्स टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज। यूएसए का शेयर है वर्ल्ड में 31.3%। उसके बाद चाइना, देन ब्राजील, यूनाइटेड अरब अमीरशाही, अर्जेंटीना एंड लास्ट में है आपका 7th पोजीशन में है मेज प्रोडक्शन में इंडिया। पल्सेस, नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर as well as the consumer of pulses in the world. 25% इसका शेयर है वर्ल्ड पे। एक्चुअली pulses are the rich protein and vegetarian diets। जो वेजिटेरियंस लोग हैं उनके डाइट्स में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस बट मेजर जो पल्सेस है तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। नाउ खारिफ एंड रबी दोनों अलग अलग सीजन में अलग अलग पल्सेस ग्रोन होते हैं। तो खरीफ सीजन में अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया ये सारे होते हैं। रबी सीजन में ग्राम मीन्स चना, मसूर, मटर, खेसरी, राजमा ये सब रबी सीजन में मीन्स विंटर सीजन में ये सब होते हैं। एक्चुअली लेगुमिनियस क्रॉप्स मीन्स दोज क्रॉप्स हु कलेक्ट द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर्स एंड रिस्टोरिंग इन द सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी में ये डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए फार्मर्स जब
क्रॉप्स को रोटेशन करते हैं उसी टाइम पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले फार्मर्स ने व्हीट का कल्टीवेशन की, व्हीट के बाद वो पोटैटोज की कल्टीवेशन करेंगे, तो इन दोनों कल्टीवेशन के बीच में वो पल्सेस लगा सकते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी गेन हो जाए। क्लाइमेट्स पल्सेस के लिए एक्चुअली नाउ क्लाइमेट्स पल्सेस के लिए लेस मॉइस्चर क्लाइमेट्स एंड ड्राई कंडीशन चाहिए। फॉल अबाउट 400 to 700 मिलीमीटर एनुअली। वेल ड्रेन होना चाहिए, पानी जमीन के ऊपर रुकना नहीं चाहिए। कूल वेदर during vegetarian grow, slightly warmer temperature during flowering and maturity। जब फूल खिलने का टाइम होंगे तब इस पे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। नाउ लुक इन द मैप, मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ pulses in 23-24। in a pie chart major pulses contribution सबसे ज़्यादा होते हैं ग्राम्स मीन्स चना, then मूंग, then उड़द, तूर and others। Now discuss some question answers। Identify the crop with the help of the following information। नीचे जो information है उससे आप crops को identify कीजिए। It is a crops which is used both as food and fodder। गेस कर पा रहे हैं? ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट ऑप्शंस। इट इज अ खारिफ क्रॉप्स व्हिच रिक्वायर्ड अ टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री to 27 डिग्री। इट ग्रो वेल in a old alluvial soil। मेज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इमेजिन यू आर ट्रेवलिंग दिल्ली टू चंडीगढ़ टू अटेंड अ वेडिंग सेरेमनी एंड बाई रोड इन जनवरी। मंथ है आपकी जनवरी, आप शादी के फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो रास्ते में कौन सी क्रॉप्स आप नोटिस करेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार सीबीएसई ने ये क्वेश्चन दिया था बोर्ड एग्जाम में। आंसर इज व्हीट। रीड ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड क्रॉप्स को आइडेंटिफाई कीजिए। इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दिस क्रॉप्स इंडिया एंड इट इज अ खारिफ। रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर। यू आर राइट, द आंसर इज राइस। Identify the crops, help of the following information। Second most important, cereal crops रबी सीजन में ग्रोन होते हैं। ब्राइट सनशाइन चाहिए एंड annual rainfall 50 to 75 सेंटीमीटर। The right answer is wheat। Now short answer type questions and long answer type questions। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में राइट द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल व्हीट के लिए, तो 50 to 75 सेंटीमीटर होगा। ये वेरी कर सकता है बट दीज आर द एवरेज रेनफॉल। लॉन्ग आंसर में आपको ये सारे क्वेश्चंस रेडी रखना होगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ ऑफ व्हीट। इसके साथ आप राइस का भी कर लीजिए। जियोग्राफिकल कंडीशन, इसमें आपका सॉयल, क्लाइमेट्स, रेनफॉल ये सब लिखना होगा। It is the importance of pulses in our country। What is the importance of pulses in our country? हमारी कंट्री में pulses का importance क्या है और why are pulses grown as a rotation crop? क्यों pulses को rotation crop के लिए यूज करते हैं फार्मर्स? What are millets? Millets क्या होते हैं? इसके क्लाइमेटिक कंडीशन बताइए, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बताइए। ऐसे 2017 में क्वेश्चन आया था, 2015 में क्वेश्चन आया था। टू जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड टू ग्रो टू द मेज क्रॉप्स। मेज के लिए कोई भी दो, या तो रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल्स बता दीजिए। डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन इंक्रीज द मेज प्रोडक्शन। मेज प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स चाहिए आपको बतानी है। आई होप you enjoy this video and this is very helpful for your revision and practice. Thanks for watching. Stay safe, stay healthy.